अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आज हम करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 11, उसकी एक्सरसाइज है 11। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि सॉल्व द फॉलोइंग शॉर्ट क्वेश्चंस। ये हमें शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनको हमने हल करना है। तो हमने इसमें इस्तेमाल करना है बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, पहला हमें पार्ट ए दिया हुआ है कि x प्लस वाई है, इसकी पावर है 5। ठीक है, इसको हमने बाइनोमियल से सॉल्व करना है। हमने क्या किया, x प्लस वाई लिखा, इसकी पावर 5 लिख ली। ठीक है, अब करते क्या है इसमें कि जो हमारे पास ये पहली वैल्यू दी होती है, पहले हम क्या करते हैं, इसकी पावर जितनी दी होती है वो पावर लिख लेते हैं। फिर करते हैं प्लस, पावर लिख लेते हैं शुरू में, और पहला अदद जो होता है उसकी पावर जो होती है, ठीक है, उसमें से यानी कि 5 थी, 5 में से 1 कम करके लिख देते थे। और साथ जो दूसरा हमारा ये जो वैल्यू होती है, इसको हम वैसे ही लिख देते हैं। ठीक है, फिर करते हैं प्लस 5 ये, अब ये जो पावर थी ये 7 लिख के बटा कर देते हैं 2 का फैक्टोरियल। एक्स की पहले 4 लिखी थी, अब 3 कर देनी है। वाई की पहले 1 थी, 2 कर देनी है। ठीक है, प्लस 5 लिखना है, 4 लिखना है ये वाला, फिर पावर 3 थी, 3 लिख ली, बटा 3 का फैक्टोरियल। अब x की 3 थी, 2 लिख दी, y की 2 थी तो 3, यानी कि x की कम हो रही है 1-1, y की 1-1 इंक्रीज हो रही है। फिर क्या किया, प्लस 5 4 3, अब देखें 2 थी तो 2 लिख ली इसके 3 के साथ। ठीक है, बटा 4 का फैक्टोरियल हो गया। x की पहले देखें 2 थी तो 1 हो गई। ठीक है, y की 3 थी तो 4 हो गई, जमा। अब हम क्या करेंगे कि लास्ट वाली देखें, पावर कितनी है हमारे पास 5, तो लास्ट वाली जो है उसकी पावर 5 लिख दी। ठीक है, अब हमने करना क्या है कि ये जो पहला है हमारे पास x की 5, इसको वैसे ही लिख दिया, जमा 5 x की 4 y, ये आगे सॉल्व नहीं होता, कट नहीं रहा, तो इसको वैसे ही लिख दिया। फिर लिखा जमा 5 4 20, 20 बटा 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है। ठीक है, और 2 से यानी कि इसको डिवाइड किया तो 20 बटा 2 10 हो गया। x की 3 y की 2 7 लिख दी, जमा 5 4 20, 20 को 3 से ज़रब दे दें 60, बटा 3 का फैक्टोरियल होता है 6, 6 को 60 से कैंसिल किया, जवाब हो गया हमारा 10। x की 2 और y की 3 7 लिख दी, जमा। अब 4 का फैक्टोरियल होता है 4 डाट 3 डाट 2। ठीक है, तो 4 3 और 2 ये ऊपर वाले से कट गए, बच गया ये वाला 5, 5 लिखा, x y की 4 वो लिख दी, जमा ये y की 5 लिखी, और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, इससे नेक्स्ट ये हल नहीं होता। अब हम करते हैं इसी का बी पार्ट जो है इसको सॉल्व। x माइनस वाई की 5 दी हुई है, पहले क्या किया, x माइनस वाई की 5 लिखी, अब इक्वल लिख लिया। ठीक है, पहले अदद की 5 है, पहले अदद की 5 कर ली, फिर जमा 5, ये जो पावर थी शुरू में ले आए, x की पहले 5 लिखी थी, 4 कर ली, साथ आप देखें y है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, माइनस y लिख लेना है, यानी कि y जो है -7 वो शो करवानी है हमने। ठीक है, तो हमने उसको यहाँ पर लिख दिया, फिर लिखा जमा 5 और 4 लिख दी, बटा 2 का फैक्टोरियल, x की 4 थी 3 हो गई, और y की पहले 1 थी, देखें कुछ भी नहीं थी तो 1 थी। ठीक है, तो अब माइनस वाई का स्केयर हो गया। ठीक है, यहाँ पर प्लस लिखा, 5 4 और 3 ये लिख दी, बटा 3 का फैक्टोरियल, x की पहले 3 थी 2 हो गई, और माइनस वाई की पहले 2 थी तो 3 हो गई। फिर लिखा जमा 5 डाट 4 डाट 3 डाट 2, बटा हो गया 4 का फैक्टोरियल, x की पहले 2 थी 1 लिख दी, y की पहले -3 थी तो माइनस वाई की 4 हो गई, जमा y की 5 लिख दी। ठीक है, साथ इसकी माइनस जो है उसको मेंशन करवा देना है। ठीक है, तो ये x की 5 हो गई, माइनस ये वाली आ गई यहाँ पर, 5 x की 4 y हो गया, फिर ये जमा है, जमा लगा दी। अच्छा, ये माइनस थी, ये माइनस गेयर की वजह से प्लस हो गई, इस वजह से इसको नहीं लिखा, तो 5 4 20, 20 बटा 2 10 हो गया, x की 3 और y की 2 लिख दी। फिर आप देखें माइनस वाई की 3 है तो माइनस यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और 5 4 20 3 60 बटा 3 का फैक्टोरियल 10 बच गया, x की 2 y की 3 लिख दी। फिर क्या किया, ये 4 3 2 कट गया इस 4 फैक्टोरियल से। ठीक है, 5 बच गया, x बच गया, y की -4 थी तो वो प्लस होके प्लस 5 x की 3 y की 4 हो गई, लास्ट वाली माइनस वाई की 5 थी,
तो वो माइनस वाई की 5 लिख दी और ये भी हमारा पार्ट सॉल्व हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y इसकी पावर 4 दी हुई है, पहले इसको लिखा, इक्वल लिखा, पहला आदत है 2x की कर ली 4 क्योंकि 4 पावर थी, फिर लिखा जमा 4, पहले अदद की पावर लिख ली 3 क्योंकि पहले हम 4 लिख चुके हैं, तो अब लिख ली यहाँ पर इसकी पावर 3, साथ दूसरी रकम जो है इसको लिख लिया, फिर जमा 4 ये लिखा, पावर 3 इसके साथ लिखी बटा 2 का फैक्टोरियल कर दिया, पहली रकम की 3 थी तो इसकी 2 हो गई और दूसरी रकम जो थी उसकी 1 थी तो 2 हो गई, फिर जमा 4 डाट 3 डाट 2 बटा 3 का फैक्टोरियल, पहली रकम देखें इसकी 2 थी तो 1 हो गई, दूसरी रकम की 2 थी 3 हो गई, जमा, अब क्या हो जाएगा, ये जो लास्ट वाली रकम है, ठीक है, दूसरी, इसकी पावर पहले 3 थी तो 4 हो गई। ठीक है, ये पहली जो है ये क्यों नहीं लिखनी, ये इस वजह से नहीं लिखनी क्योंकि अब 2x की आ जाएगी 0, ठीक है, क्योंकि 1 लिख लिए 0 आ जाएगी, किसी की हमारे पास आ जाए 0 तो वो 1 होता है, और ये जो होगा हमारा नेक्स्ट 4 डाट 2 डाट 3 डाट 1 होगा, 4 का फैक्टोरियल होगा, नीचे भी वो भी कट जाएगा, तो सिर्फ ये 3y की 4 ही बचेगी, इस वजह से लास्ट वाली जो है इसको वैसे लिख देते हैं। अब इनको सिंप्लीफाई किया, 2 की 4 16, x की 4 हो गई, फिर 2 की 3 8, 8 को 4 से ज़रब दे दी, 32, 32 को 3 से ज़रब दे दी 96, x की 3 और y लिख दिया, फिर ये जमा लिखा, 4 3 12 बटा 2 6 हो गया, 6 को इस 2 2 4 से ज़रब दे दी और फिर ये 3 की 2 9 से ज़रब दे दी, तो जवाब आ गया 216, x की 2 और y की 2 लिख दी, फिर जमा 4 3 12 2 24, 24 बटा 3 का फैक्टोरियल 6 4 हो गया, 4 2 8 हो गया, 3 की 3 से ज़रब दे दी तो 216, x y की 3 हो गई। ठीक है, और जमा 3 की 4 81 और y की 4, तो ये हमारा जवाब आ गया। ठीक है, अब हम करते हैं इसी का डी पार्ट, उसमें क्या हमें दिया हुआ है, x/2 प्लस 2 ओवर y की 8 दी हुई है। ठीक है, हमने पहले इस रकम को लिखा, पहली रकम की हमारे पास देखें 8 लिख ली हमने, ठीक है, फिर जमा लिखा, 8 लिख के पहली रकम की 7 कर ली और दूसरी रकम इसके 7 लिख ली, फिर जमा 8 लिखा डाट 7 क्योंकि इसकी 7 लिखी थी, ठीक है, 7 आई बटा 2 का फैक्टोरियल हुआ, पहली रकम की 7 थी तो 6 हो गई, दूसरी रकम की 1 थी तो 2 हो गई, जमा 8 7 और 6 हो गया बटा 3 का फैक्टोरियल, पहली रकम की 6 थी 5 हो गई, दूसरी रकम की 2 थी 3 हो गई। ठीक है, फिर प्लस 8 7 6 5 बटा 4 का फैक्टोरियल, पहली रकम की 5 थी तो 4 हो गई, दूसरी रकम की 3 थी 4 हो गई। ठीक है, फिर जमा 8 7 6 5 4 बटा 5 का फैक्टोरियल, पहली की 4 थी तो 3 हो गई, इसकी 4 थी तो 5 हो गई। ठीक है, क्योंकि इसकी कम होती जा रही है एक एक और इसकी बढ़ती जा रही है, फिर जमा 8 7 6 5 4 3 हो गया बटा 6 का फैक्टोरियल, x बटा 2 का स्क्वायर हो गया और 2 बटा y की 6 हो गई, फिर जमा 8 7 6 5 4 3 2 बटा 5 का फैक्टोरियल, अब पहली जो है इसकी 2 थी तो 1 हो गई और दूसरी की 6 थी तो 7 हो गई। ठीक है, जमा लास्ट वाली जो दूसरी रकम है उसकी पावर 8 लिख ली। ठीक है, लिखने के बाद ये x की 8 हो गई बटा 2 की 8 होगी 256, जमा ये हमारे पास x की 7 हो गई और 8 2 16, 16 को 2 से कट किया तो 8 हो गया और y आ गया नीचे तो ये लिख दी, जमा 8 7 56, 56 बटा 2, ठीक है, 28 हो गया, फिर 28 को 4 से ज़रब दे दी तो ये हमारा नेक्स्ट कट होने के बाद 7x की 4 बटा 4 x मतलब 7x की 6 4y की 2 हो गया, जमा इन नेक्स्ट वाली जो है इनको कट करने के बाद ये हमारी वैल्यूज़ जो हैं वो हमें हासिल हो गई। ठीक है, अब उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक क्लियर हो गया, तो नेक्स्ट हम इसका ई पार्ट जो है उसको करते हैं सॉल्व। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है ई पार्ट, 2 माइनस 1 बटा 2x है, पावर इसकी 7 दी हुई है, पहली रकम लिखी तो पहली की कर ली 7, जमा 7 लिखा, 2 की होगी 6 और 7 दूसरी रकम हो गई, फिर जमा 7 डाट 6 बटा 2 फैक्टोरियल, 2 की 5 और दूसरी रकम 1 माइनस का और बटा 2x इसका कर लिया स्क्वायर, फिर हो गया जमा 7 डाट 6 डाट 5 बटा 3 का फैक्टोरियल हो गया और 2 की पहले 5 थी 4 हो गई और पहली रकम जो है 1/2x उसकी 2 थी तो 3 हो गई। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या हो गया हमारा 7 6 5 4 बटा 4 फैक्टोरियल, 2 की 3 और दूसरी रकम की 4 हो गई, फिर 7 6 5 4 3 फिर ठीक है बटा 2
की बजाय 5 हो जाना है आप, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 4 था तो 5 हो गया। तो 2 की कर ली 2 और -1/2x की 5 होगी, ठीक है। प्लस हो गया 7 6 5 4 3 2 बटा 6 फैक्टोरियल। अब देखें 2 की 2 थी तो 2 की 1 हो गई, ठीक है। और दूसरी रकम जो 1/2x है उसकी पावर 5 थी तो 6 हो गई, ठीक है। फिर लास्ट वाली जो टर्म है उसकी पावर 7 लिख दी, ठीक है। अब हमने क्या किया, सॉल्व किया। 2 की 7 होती है 128 माइनस ये, फिर हमने क्या किया कि 7 है ये वाला, ठीक है। तो इसको 2 की 6 से ज़रब दे दी तो हमारा बन गया 224 बटा इसका 2x है तो 2 से कट करने के बाद 224 बटा x बच गया, जमा फिर इनको सॉल्व किया कैलकुलेटर से, इनको चाहे सॉल्व कर लेना तो आपको ये जवाब हासिल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वाली सॉल्व करके 70 बटा x की 3 हो गया। फिर ये वाली सॉल्व की तो हमारा 35 बटा 2x की 4 हो गया, माइनस ये वाली सॉल्व की 21 बटा 8x की 5, जमा इसको सॉल्व किया तो 7 बटा 32 x की 6 हो गई, माइनस इस लास्ट वाली को किया तो माइनस थी, पावर ताक थी माइनस आ गई। 1 की पावर जितनी भी हो 1 रहती है, बटा हो गया 2 की 7 होगी 128 और x की 7 वैसे ही लिख दी, ठीक है। अब हम करते हैं इसी का f पार्ट। उसमें a की 2 बटा x की जज़र है माइनस x की जज़र बटा a है, पावर सारी की 6 दी हुई है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, पहली रकम जो है इसकी पावर कर ली 6 जमा 6, पहली रकम की कर ली 5 और दूसरी रकम लिख ली, जमा 6 डाट 5 बटा 2 फैक्टोरियल, पहली की 4 कर ली दूसरी की 2 कर ली, फिर जमा 6 डाट 5 डाट 4 बटा 3 फैक्टोरियल, पहली की 3 दूसरी की भी 3 हो गई, फिर जमा 6 डाट 5 डाट 4 डाट 3 बटा 4 फैक्टोरियल। ये जो है हमारी पहले वाली रकम इसकी 2 कर ली और दूसरी रकम जो है उसकी 4 कर ली, ठीक है। अब देखें फिर इसमें माइनस थी तो माइनस साथ साथ आ रही है दूसरी रकम में, ठीक है। फिर हो गया जमा 6 डाट 5 डाट 4 डाट 3 डाट 2 बटा 5 का फैक्टोरियल, इसकी 2 थी 1 हो गई, दूसरी रकम की 4 थी 5 हो गई, जमा फिर हमने क्या किया, लास्ट वाली जो टर्म है उसको लिख लिया, ठीक है। अब हमने a की 2 ये है और ये वाली है 6 तो a की 12 बन गई, बटा x की जज़र है, ठीक है, जज़र होती है 1/2, 6 से कट गई 1/2 और बाकी बच गई 3, ठीक है। फिर हो गया माइनस 6 ये वाला, a की 2 5 10 हो गया, बटा ये कट कर ली इससे तो हमारा नेक्स्ट क्या बन गया, ये वाला, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पर लिख दिया, फिर प्लस सॉल्व करने से ये नेक्स्ट वाली हमें सॉल्व हो गई, ठीक है। अब हमने क्या किया कि हमारे पास दूसरा पार्ट इसका दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट, पहले पार्ट के ये f तक थे पार्ट, अब दूसरा पार्ट है हमारे पास सिंप्लीफाई a प्लस बी की 5 प्लस a माइनस बी की 5। पहले हमने इसको सॉल्व कर लेना है इतनी वाली को, फिर इतनी को सॉल्व करके दोनों को जमा कर देना है, हमारा जवाब आ जाएगा, ठीक है। पहले वाली इसको सॉल्व किया, a प्लस बी की 5 a की 5 प्लस 5 a की 4b 5 डाट 4/2 फैक्टोरियल a की 3 b का स्क्वायर प्लस 5 4 डाट 3 ओवर 3 फैक्टोरियल a का स्क्वायर b की 3 प्लस 5 डाट 4 डाट 3 डाट 2 ओवर 4 फैक्टोरियल a और b की हो गई 4 प्लस लास्ट वाली b की 5 लिख दी, ठीक है। इनको किया हमने सिंप्लीफाई, a की 5 हो गई प्लस 5 a की 4 हो गई और साथ आ गया b, ठीक है। फिर हमने क्या किया, 5 डाट 4 होता है 20 और 2 का फैक्टोरियल 2 ही, 20 को 2 से डिवाइड किया 10 आ गया, a की 3 और b की 2 ये लिख दी। फिर हो गया जमा 5 4 20 3 60 बटा 6 10 आ गया, a की 2 और b की 3 हो गई, ठीक है। सेम इसी तरीके से इसको कट किया और ये वाली हमारे पास ये आ गई वैल्यूज़, ठीक है। अब हमने माइनस वाली जो है उसको किया, ठीक है। माइनस वाली को सॉल्व करने से यही जवाब आएगा, सिर्फ होगा क्या, पहले वाली जमा की, दूसरी माइनस की, तीसरी जमा की, चौथी माइनस की, पांचवी जमा की, छठी माइनस की, ठीक है। ऐसे आ गई हमारी ये टर्म्स। अब जब हमने जमा किया इनको, इधर से जो माइनस की होगी इधर से जो प्लस की होगी वो कट हो जाएंगी, ठीक है। ऐड किया, एक ये देखें जमा की थी, ये जमा की तो 2 1 की 5 हो गई, फिर ये देखें जमा की थी और ये माइनस की कट हो गई, फिर ये जमा की है, ये जमा की तो 20 a की 3 b की 2 बन गई, ठीक है। नेक्स्ट वाली फिर कट हो गई और फिर ये देखें b की 5 इधर से और इधर से b की 5 माइनस का ये कट हो गया, ये 5 और ये ऊपर वाला भी 5 10 हो गया,
ए की 3 और बी की 4 होगी और ये हमारा आ गया इसका जवाब। ठीक है, ये उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट जो है इसका पार्ट उसको सॉल्व। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है कि फाइंड द टर्म इन्वॉल्विंग x की 4 इन एक्सपेंशन ऑफ 3 माइनस 2x की 7। ठीक है, हमने इन्वॉल्विंग टर्म है उसको फाइंड करना है। पहले हमने लेट कर लेना है इसको t की r+1 बी टर्म इन्वॉल्विंग x की 4। ठीक है, x की 4 के लिए हमने कर लिया t की r+1 किसका है, इस हमारी रकम का 3 माइनस 2x की 7 का। ठीक है, t की r+1 लिखा, इसका ये फार्मूला होता है टी आर, फिर क्या हो जाता है ये वाला लिखा हुआ है 3। 3 कहाँ से आया, ये पहली रकम, इसकी पावर कैसे करते हैं, ये 7 लिखा। ठीक है, ये जो पावर है वो माइनस ये आर कर लिया। ठीक है, इनटू ये जो दूसरी रकम है उसकी पावर कर ली आर। ठीक हो गया। अब हमने क्या किया, ये टी और आर लिख लिए, 3 की 7 माइनस आर है ये वाली लिख ली। फिर अब ये देखें दोनों रकमों की आर थी तो दोनों की अलग-अलग आर कर ली। ठीक हो गया। अब टर्म इन्वॉल्विंग जो है x की 4 यानी कि आर हमने 4 पुट कर लेना है आर की जगह पर, जितना जितना आर है जहाँ जहाँ पर वहाँ पर 4 पुट कर दिया। 7 हो गया, 4 हो गया। 3 की 7 माइनस आर है तो 7 माइनस 4 हो गया। 2 की 4 होगी, x की 4 होगी। ठीक है, अब हमने किया कैसे कि ये 7 और 4 है। ठीक है, इसका फैक्टोरियल जो है उसको ओपन कैसे करते हैं, करते क्या है कि ये 7 है 4 तक जा रहा है तो 4 से पीछे पीछे तक इसको लिख लेना है 7 को, यानी कि 7 6 5 बटा 4 है, 4 छोड़ के इससे पीछे वाले लिख लिए 3 2 1। अब क्या किया, ये 3 की 7 में से 4 निकल गया, 3 बच गई। 2 की 4 हो गई 16, माइनस 4 की वजह से ख़त्म हो गई, x की 4 आ गई वैसे ही। ठीक है, अब 7 6 42 को 5 से ज़रब दे दी और इनको कट कर लिया, या ऐसे कर लें 3 2 6 ये कट हो गया इस 6 से, 7 5 35, फिर 3 की पावर 3 होती है 27, 35 और 27 को ज़रब देने से और फिर 16 को ज़रब देने से 15,120 x की 4 आ गई। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट हमें दिया हुआ है इसी का चौथा पार्ट कि फाइंड टर्म इन्वॉल्विंग x की 4 इन एक्सपेंशन। अब ये रकम दे दी है, इसकी पावर 5 है, उस वाली की 7 थी तो इसकी 5 दे दी है। ठीक है, फार्मूला फिर हमने t की r+1 लिखा। अब देखें यहाँ पर मैंने n लिख दिया है। ठीक है, तो n की बजाय आप t कर लें तब भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, करना क्या है हमने, जहाँ पर देखें t था, t की जगह पर मैंने क्या किया था, ये पावर पुट की थी। सेम इसी तरीके से इस n की जगह पर भी पावर पुट कर देंगे। ठीक है, और ये फार्मूला वैसे ही हमने लिखना है, कैसे लिखा, एन आर। तो अब देखें पहली रकम जो है वहाँ पर हमारे पास 3 थी तो 3 की हमने की थी, ये देखें पावर माइनस आर, तो यहाँ पर 2x है इसकी पावर माइनस आर, फिर दूसरी रकम 3 है उसकी आर कर ली। ठीक है, अब पावर 5 थी आर हो गई, 2x की 5 माइनस आर, 3 की आर। अब हमने किया क्या, 2 की 5 माइनस आर अलहदा, x की 5 माइनस आर अलहदा और 3 की कर ली आर। ठीक है, अब जो हमारे पास वेरिएबल इन्वॉल्व है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है 4, लेकिन इधर देखें x की पावर क्या बन रही है यहाँ से। ठीक है, 5 माइनस आर, तो 4 को 5 माइनस आर के बराबर रखना है। ठीक है, आपने देखना कैसे है कि यहाँ पर देखें x की पावर r थी, इस वजह से हमने r बराबर 4 किया, लेकिन यहाँ पर x की पावर आ रही है 5 माइनस आर, तो इस मतलब 5 माइनस आर बराबर 4 की, फिर r की यहाँ से वैल्यू निकाली, r को ले गए मसावी की इस साइड पर, 4 को इधर ले गए, 5 माइनस 4 तो r बराबर हो गया 1। अब इसको पुट कर दिया r की जगह पर, 5 1, 2 की 5 माइनस 1, x की 5 माइनस 1, 3 की 1 हो गई। ठीक है, 5 हो गया क्योंकि ये 5 है, 5 1 5 ही होता है। ठीक है, 2 की 4 हो गई क्योंकि 5 में से 1 निकल गया, x की 4 हो गई और ये 3 हो गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, 2 की 4 होती है 16, 16 5 80, 80 को दे दी ज़रब 3 से तो ये 240, x की 4 आ गई, हमारा जवाब आ गया। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, नेक्स्ट पांचवा टर्म है कि फाइंड टर्म इन्वॉल्विंग x की 4 इन एक्सपेंशन, ये दे दिए। ठीक है, रकम यही है, ये वाली पावर इसकी सिर्फ 6 कर दी है, पहले यहाँ पर 5 थी तो यहाँ पर 6 हो गई है। ठीक है, फिर t की r+1 n r लिखा,
2 की x की n माइनस आर, क्योंकि पहली रकम है 2x, हमने उसकी कर ली n माइनस आर, 3 की कर ली r, बराबर कर लिया 6r। 6 क्यों लिखा? क्योंकि इसकी पावर 6 है। फिर 2x की 6 माइनस आर, 3 की r, 2 की 6 माइनस आर लैदा, x की 6 माइनस आर लैदा, 3 की r लैदा। अब हम देखें, वेरिएबल है x की 4, x की बन रही है 6 माइनस आर, 6 माइनस आर को कर लिया 4, r की वैल्यू आ गई 2, इसको कर दिया r की जगह पर पुट करने से हमारा जवाब आ गया ये वाला, ठीक है। तो ये हमारा जवाब आ गया, ठीक है। तो अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट जो है इससे इसी का पार्ट नंबर 6 जो है उसको सॉल्व। पार्ट नंबर 6 हमें दिया हुआ है कि एक्सपेंड 2x माइनस वाई की 6, ठीक है। अब एक्सपेंड दिया हुआ है तो हम इसको क्या करेंगे कि बाइनोमियल थ्योरम जो है उसी से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 2x माइनस वाई की 6 कर ली, क्या किया कि 2x की 6 कर ली, यानी कि पहली रकम की 6 जमा 6, पहली की 5 दूसरी रकम जमा 6 डाट 5 बटा 2 फैक्टोरियल, पहली की 4 दूसरी की 2 जमा 6 5 4 बटा 3 फैक्टोरियल, पहली की 3 दूसरी की 3 फिर जमा 6 5 4 3 बटा 4 फैक्टोरियल, पहली का स्क्वायर दूसरी की 4 फिर 6 5 4 3 की 2 बटा 5 फैक्टोरियल और पहली और दूसरी की 5 हो गई, फिर जमा दूसरी रकम की 6 कर ली, ठीक है। एक्सपेंड किया 2 की 6 x की 6, फिर इनको नेक्स्ट ये लिख लिया, ठीक है, जमा माइनस करके कट करने के बाद। अब 2 की 6 हो गई 64, x की 6 हो गई, फिर 2 की 5 हो गई 32 को 6 से ज़रब दे दी 192, x की 5 और y लिख दिया, फिर 15 है, 2 की 4 है, 2 की 4 16 को 15 से ज़रब दे दी 240, x की 4 और y की 2 हो गई, माइनस 2 की 3, 2 की 3 8, 8 को 20 से ज़रब दी 160, x की 3 y की 3 जमा 2 की 2 4 हो जाएगी, 4 को 15 से ज़रब दी 60 हो गया, x की 2 y की 4 हो गई, माइनस अब 2 है, ठीक है, 206 12 हो गया, x की 5 और y की लिख ली 5 हमने, ठीक है, फिर जमा y की 6 और ये हमारा एक्सपोनेंशियल सॉल्व हो गई, ठीक है। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है फाइंड एक्सपेंशन, ये भी बाइनोमियल थ्योरम से होगा, इससे नीचे वाला भी बाइनोमियल थ्योरम से ही हल होना है, ठीक है। दोनों रकमें भी सेम है, सिर्फ क्या कर दिया, एक में पावर 5 दे दी, एक में 6 दे दी, ठीक है। इसको हमने 5 तक सॉल्व करना है, इसको 6 तक। अब देखें, पहली रकम की 5 जमा 5, पहली की 4 दूसरी जमा 5 डाट 4 बटा 2 फैक्टोरियल, पहली की 3 दूसरी की 2 जमा 5 4 3 बटा 3 फैक्टोरियल, पहली का स्क्वायर दूसरी रकम की 3 जमा 5 डाट 4 डाट 3 डाट 2 बटा 4 फैक्टोरियल, पहली रकम की 5 माइनस 4, ठीक है, यानी कि 2 थी तो यहाँ पर डायरेक्ट 1 भी लिख सकते हैं आप, और दूसरी रकम की 4 कर ली, फिर जमा लास्ट वाली रकम की 5 कर ली। अब x की 5 हो गई, फिर ये हमारा 5 है, ये 5 है, 5 5 हो गया 25, माइनस ये वाली स्टार्ट में आ गई, x की 4 और y आ गया, ठीक है। फिर 5 4 20 बटा 2 10 हो गया, और ये 5 का 25, 25 को 10 से ज़रब दी 250, x की 3 y की 2 हो गई, फिर 5 4 20, 20 बटा ये 3, 20 3 60 हो गए बटा 3 का फैक्टोरियल 6 कट कर गया, और 5 की 3 से ज़रब दे दी तो 31, ये 1250, x की 2 और y की 3 हो गया, ठीक है। फिर इनको कट किया तो हमारी ये आ गई 1250, ठीक है। फिर ये वाली, ठीक है ना, इससे सॉल्व करने के बाद ये वाला आ गया, और इसको सॉल्व करने के बाद आ गया 3125, एक्स वाई की 4, और ये थी 5 की 5, 5 की 5 होती है 3125, और y की 5 वैसे लिख ली। अब ये माइनस थी, इसकी पावर ताक थी तो माइनस आ गई यहाँ पर शुरू में, ठीक है, और ये हमारा एक्सपेंड हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हो गया हमारा इसी का 8 पार्ट जो है उसको सॉल्व किया, x माइनस 2y की 6 है, पहली रकम की 6 जमा 6, पहली रकम की 5 और दूसरी रकम जमा 6 डाट 5 बटा 2 फैक्टोरियल, पहली की 4 दूसरी की 2 जमा 6 5 4 बटा 3 फैक्टोरियल, पहली की 3 दूसरी की 3 जमा 6 डाट 5 डाट 4 डाट 3 बटा 4 फैक्टोरियल, पहली का स्क्वायर दूसरी रकम की 4 जमा 6 5 4 3 2 बटा 5 फैक्टोरियल, पहली रकम की 1 हो गई, दूसरी रकम की 5 हो गई, और दूसरी रकम जो लास्ट वाली थी उसकी 6 हमने लिख ली, ठीक है। अब x की 6 आ गया नीचे, और 6 को 2 से ज़रब दी 12 हो गया, फिर क्या हो गया नेक्स्ट, ये x की 5 हो गई और y हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट ये हमने यहाँ पर माइनस लगानी है,
तो अब यहाँ पर इसको माइनस कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये माइनस है, ठीक है, ये वाला। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये देखें, माइनस है, पावर स्केयर तो जमा ही आ गई, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि 6.5, 6×5 30/2 15 हो गया। 15 को 2 2 4, 15 4 60 हो गया। एक्स की 4 हो गई, वाई की 2 हो गई, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाली ये माइनस, तो यहाँ पर माइनस आ गई, ठीक है, ये यहाँ पर माइनस हो गई। अब हमने क्या किया, 160 एक्स की 3, वाई की 3, ये नेक्स्ट वाली फिर जमा की हो गई। फिर उससे नेक्स्ट वाली ये जो है माइनस की हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि माइनस की पावर जो है हमारे पास दी हुई है इधर, ये वाली 5, ठीक है। अब ये 2 की 6 है, तो 2 की 6 64 हो गई, और ये हमारे पास y है, तो y की हमने 6 कर ली, ठीक है। और ये हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो माइनस मैंने बाद में लगाई है वो इस वजह से लगाई है कि ताकि आपको क्लैरिफाई हो जाए कि एक जो है जमा की आई, फिर माइनस की, जमा की, माइनस की, जमा की, माइनस की, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी हो गई है शॉर्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।